नरवाना विधानसभा में उस समय खुशी की लहर हुई जब सरसा लोकसभा से नरवाना विधानसभा के संदीप लोट का उम्मीदवार के तौर पर बनाया गया। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, नरवाना विधानसभा से जीत तो हासिल की है, लेकिन नरवाना विधानसभा से अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। अब तक या तो बाहर से ही उम्मीदवार आया है या फिर सिरसा जिला के आसपास से उम्मीदवार सिरसा लोकसभा में बनाया जा रहा था, लेकिन पहली बार नरवाना विधानसभा से संदीप लोट प्रत्याशी के रूप में बनाए गए हैं। तो इस बात को लेकर के नरवाना में खूब चर्चाएं हो रही है और इस चर्चाओं में अशोक तंवर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि भाजपा को 2019 के चुनाव में सबसे बड़ी लीड 56,000 के लगभग देने वाला नरवाना ही था और अब नरवाना विधानसभा से अपना खुद का उम्मीदवार इनेलो ने उतार दिया है और नरवाना विधानसभा इनेलो का गढ़ भी रहा है। तो इनेलो का गढ़ के साथ नरवाना का उम्मीदवार होना भी भाजपा के लिए बुरे संकेत नजर आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए बुरा संकेत तो अशोक तंवर के लिए पहले ही छाए हुए थे, लेकिन अब संदीप लोट के आने से अशोक तंवर के लिए ये और भी बड़ा झटका बताया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो अशोक तंवर और रामफल लोट के जो रिश्ते थे बड़े अच्छे थे, यानी कि रामफल लोट संदीप लोट के पिता है और रामफल लोट का राजनीतिक कैरियर ठीक रहा है, यानी कि संदीप लोट राजनीतिक परिवार से आते हैं। पहले उनके दादा फकीर चंद नरवाना विधानसभा से विधायक रहे हैं। उसके बाद 2009 के चुनाव में रामफल लोट ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कांग्रेस से टिकट लेकर के मैदान में आए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद रणदीप को छोड़ करके वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ में भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा में जाने के बाद टिकटों को लेकर के यही लग रहा था कि 2019 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में संतोष दनोदा की बजाय रामफल लोट टिकट की बाजी मार जाएंगे, क्योंकि रामफल लोट जमीनी स्तर पर मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आ गए थे और सफाई आयोग के सदस्य के तौर पर कार्यरत होने के साथ में भाजपा के विभिन्न जो पद हैं वो भी उनके पास थे। लेकिन कोरोना के समय में उनकी मौत के बाद लग रहा था कि लोट परिवार से अब राजनीति चलती बनेगी, लेकिन संदीप लोट राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद संदीप लोट ने गांव-गांव जाकर के रामफल लोट के बारे में बताया और उसके साथ में तिरंगा यात्रा भी निकाली। उसके बाद वो इनेलो में शामिल हुए। इनेलो में शामिल होने के बाद उनका और ज़्यादा उत्साह बढ़ा। अब उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। इस बात को लेकर के वाल्मीकि समाज में तो खास तौर पर खुशी की लहर है कि सिरसा लोकसभा से हमारे समाज का नुमाइंदा को टिकट मिली है, तो हम उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत से साथियों के इस मसले पर बातचीत भी हुई। अब भाजपा के लिए जो वाल्मीकि समाज बड़ा वोट बैंक सिरसा लोकसभा में था, वो अब इनेलो की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। दूसरी तरफ सिरसा जो जिला है उसमें ज़्यादातर ओम प्रकाश चौटाला यानी कि इनेलो का ही गढ़ वो भी रहा है, रतिया भी तकरीबन रहा है। यानी कि साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि संदीप लोट अब की बार कुछ ना कुछ खेल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यही है कि कुमारी सैलजा और अशोक तंवर के दिग्गज के सामने संदीप लोट अब उभर करके राजनीति का सितारा बनते नजर आ रहे हैं। नरवाना विधानसभा के चुनाव भी यानी कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में नरवाना विधानसभा इनेलो का गढ़ रहा है, तो संदीप लोट इनेलो को संजीवनी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है। हाल फिलहाल आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि संदीप लोट क्या सिरसा लोकसभा पर बाजी मार जाएगा, उनकी टक्कर अशोक तंवर से रहेगी या फिर कुमारी सैलजा से।
कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण। जिंदाबाद।